ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी कंफ्यूज्ड हूँ। वो ध्यान करेंगे, उससे ही उनको एनलाइटमेंट मिलेगा। ध्यान करने के पीछे मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं ध्यान? जो आप जिस चीज के लिए मेडिटेशन करेंगे, तप करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, पूजा करेंगे, वही चीजें आपको मल्टीप्लाई होंगी। हानि भी होता है ध्यान? बिल्कुल, ध्यान से भी हानि हो सकता है। जैसे एक आदमी जंगल से आया, अभी आदिवासी कबीले से आया, उसे कुछ भी नहीं पता है ध्यान के बारे में, और तुम उसे ध्यान कराने लगो, उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, शांति तो मिलेगा ना, शांति भी नहीं मिलेगा। स्वामी जी, ओशो ने बहुत लोगों को भ्रष्ट किया है कि ऐसे ध्यान के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल के लोग उससे आकर्षित हो जाता है और करने शुरू कर दे, ट्राई करने लग दे। गलत बात है अगर मैं ये कहूँ कि ओशो ने लोगों को भ्रष्ट किया। स्वामी जी, अभी तो 2 महीने हो गए आपके संग अभी यहाँ पे पंजाब में। इसके पहले में तो सदगुरु के आश्रम में थे, वहाँ पे भी 6 महीने रुका मैंने। एक्चुअली वहाँ पे भी कुछ ध्यान विधियाँ सिखा रहे थे, तो वहाँ उस ध्यान के प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ मेरा, और ध्यान भी करते थे, थोड़ा सुकून भी मिलता था, पीस भी मिलते थे। और अभी हम आपके पास आ गया, आपका हाइड्रोजन थेरापी भी कर लिया, तो उसमें भी बहुत मजा आ रहा है। तो पर अभी मेरे को एक क्वेश्चन आता है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आता है। स्पिरिचुअल गुरुस ना बहुत बार ध्यान के प्रति बहुत अच्छा जिक्र किया है, ओशो ने भी बहुत बार बोला है, तो ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी कंफ्यूज्ड हूँ। आपका हाइड्रोजन थेरापी से बहुत लाभ हुआ है, पर फिर भी मेरे अंदर से आता है कि कभी ना कभी कर लूं क्या। कि आपका क्या है इसका बारे में, क्या बोलना है? देखो, हमारे साथ एक ध्यान को लेके एक बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों में ऐसा कुछ ध्यान के संबंध में धारणा बन गई है कि वो ध्यान करेंगे, उससे ही उनको एनलाइटमेंट मिलेगा। हाँ। या वो ध्यान करेंगे, फिर अचानक एक दिन ऐसा होगा कि उनको सब मोह माया छूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा एक मतलब कंसेप्ट लोगों के माइंड में सेट है। हाँ, मैंने तो ओशो ने भी यही बोला ना। नहीं, ऐसे नहीं बोला। थोड़ा समझने की जरूरत है। ध्यान हुआ, तप हुआ, योग हुआ, जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये एक आग की तरह हैं। ये एक फायर हैं। और ये फायर जो हैं, ये करती क्या हैं, ये आपके इसके ऊपर आप जो रखोगे ना, उसी को पकाएंगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना पकाना है, खाने में आपने चावल पकाने हैं, तो अगर चावल रखोगे तो चावल पकेंगे। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हम सबके अंदर सबसे बड़ी कुछ जरूरतें और चाहते होती हैं। हाँ। जैसे ध्यान करने के पीछे मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं ध्यान? हाँ, ये लोग ध्यान नहीं करते। ध्यान क्यों कर रहे हैं? जैसे वो ये कहते हैं बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला, इसलिए हमको करना, हमको भी एनलाइटमेंट मिल जाएगा। हाँ। लेकिन एनलाइटमेंट के लिए बेस क्या है? एनलाइटमेंट के लिए बेस है कि आदमी को विरक्ति होनी चाहिए। ठीक है, विरक्ति होनी चाहिए। तो एक तरीके से बुद्ध ने जब ध्यान शुरू किया तो उन्हें विरक्ति तो आ चुकी थी, घर से थोड़ा आ चुका था। और वो विरक्ति के बाद जो थे वो उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। तो अब इसको ऐसे मान लो कि उन्होंने विरक्ति को आग के ऊपर रख दिया। मेडिटेशन फायर है और विरक्ति को उसके ऊपर रख दिया, तो वो विरक्ति और बढ़ेगी, पकेगी, विरक्ति पकेगी। अब देखो, पहले उन्हें विरक्ति आई थी कि क्या यही संसार है, ऐसे ही जीना है। फिर धीरे धीरे उन्हें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने थे उनके प्रति भी विरक्ति आने लगी, क्योंकि जो चीज पक रही है उसकी खुशबू तो सब तरफ फैलेगी। तो उन्होंने कंसेप्ट विरक्ति पकड़ा और विरक्ति को पकाया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ जाके दुकान खोल रहे हैं, सुबह दुकान खोल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पहले आसक्ति है, और ध्यान कर रहे हैं कि विरक्त हो जाएं। स्वामी जी, एक चीज बोलना चाहता हूँ, लोग ध्यान विरक्ति के लिए नहीं करता स्वामी जी, सुकून के लिए करते हैं, मजा के लिए करते हैं। अब ये तुम्हारा कंसेप्ट है। दिस इज योर कंसेप्ट। आप सुकून के लिए करते हैं, मजे के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान में आपको सुकून और मजा ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ। पर मैंने एक चीज नोटिस किया है, ध्यान करते वक्त ना मेरे को न्यूट्रल होके देख सकता है मेरा माइंड में क्या चल रहा है, बेहोश नहीं हो पाता।
मतलब कुछ लोग बेहोशी में कुछ काम कर लेते हैं, उस टाइम पे हम ध्यान कर लेते हैं ना, थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा शांत, मतलब समझ सकते हैं कि हम क्यों कहाँ गड़बड़ कर रहा है। तो वो तो फायदा हुआ ना स्वामी जी। नहीं देखो, फिर मैं नुकसान फायदे की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूं कि ध्यान जो व्यक्ति कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है कि उसे स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, हाँ। और वो स्वास्थ्य लाभ के लिए ध्यान कर रहा, ओके तो उसको मेडिटेशन से स्वास्थ्य लाभ ही होगा। ओके ओके। अब उसको एनलाइटमेंट नहीं हो सकता, एनलाइटमेंट नहीं हो सकता। ओके। लेकिन ध्यान के संबंध में धारणा यह है कि एनलाइटमेंट हो जाएगा। अब कंसेप्ट आपका गलत है। आपने पकाने के लिए चढ़ाया हुआ है उस पे जो है चावल, और सोच रहे हो दाल पक जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो आग के ऊपर रखोगे वही पकेगा। ओके। तो मेडिटेशन आप किस लिए कर रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। ओके। जो आप जिस चीज के लिए मेडिटेशन करेंगे, तप करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, पूजा करेंगे, वही चीजें आपको मल्टीप्लाई होंगी। ओके। वही भाव दशा मल्टीप्लाई होगी। ओके। और ध्यान रखें कि बुद्ध को इसलिए घटा ताकि, क्योंकि उनको विरक्ति आई थी, इसलिए उनको महाविरक्ति घटी। ओके। महाविरक्ति मोक्ष, ओके। हर चीज से विरक्त हो गए। ओके। लेकिन हम विरक्त नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम विरक्ति को नहीं चढ़ा रहे। ओके। जैसे कोई व्यक्ति बहुत घर से अपसेट हो जाए, बहुत उसको ऐसा लगे सेटबैक हो, और बिल्कुल सेटबैक के बाद वो एक ध्यान करे और कहे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो, देन आफ्टर उसकी वही विरक्ति पकेगी, उसे सब व्यर्थ लगने लगेगा। और सब व्यर्थ में पहले दुनिया व्यर्थ लगेगी, बाद में उसे अपना काम व्यर्थ लगेगा, अपना क्रोध व्यर्थ लगेगा, अपनी ईर्ष्या व्यर्थ लगेगी। तो धीरे धीरे आया था वो विरक्ति से के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके जितने भी रोग हैं वो उन सब से भी उसे विरक्ति हो जाएगी। ऐसे वो फिर एक बहुत एक कीमती चीज उसे जैसे कि मिलेगी। नॉर्मल लोग है वो ध्यान करते हैं तो बस सुकून ही मिलेगा। देखो फिर भैया नॉर्मल लोग हैं तो फिर जिस लिए कर रहे हैं, देखो जितना डालोगे उतना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। ओके। आप जो चीज डालोगे उसी का तो रिजल्ट लोगे। पर स्वामी जी एक चीज बताऊं, आप एक वीडियो में मैंने सुना है कि आप एक आश्रम बना रहे हैं रजनीशपुरम, वहां पे भी ध्यान करवाएंगे ऐसे बोल रहे थे। देखो मेरा जो आश्रम का कंसेप्ट है, आज चलते चलते बात करते हैं। मेरा जो आश्रम का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में ये नहीं है कि हम तुम्हें बताएं कि ध्यान के क्या लाभ होते हैं। ओके। कई बार तुमने सुना होगा मैं ध्यान के विरोध में भी बोलता हूँ। हाँ, बहुत बार सुना है। लेकिन ध्यान के विरोध में बोलता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ध्यान का विरोधी हूं। मेरा मानना है कि यदि तुम्हें किसी चीज के लाभ बताए जाते हैं तो उससे होने वाली हानियों से भी परिचित कराना चाहिए। हानि भी होता है ध्यान? बिल्कुल, ध्यान से भी हानि हो सकता है। एक व्यक्ति जिसे भी संसार में बहुत कुछ करना है और यदि वो ध्यान में अपना समय दे रहा है तो निश्चित ही अपना समय गंवा रहा है। ओके। बाहर की यात्रा करने के लिए ध्यान बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं होगा। सहयोगी नहीं है। ओके। देखो पहले के गुरु क्या करते थे, गुरुओं के आश्रम में एक तरफ ध्यान होता था, फिर ध्यान के बाद प्रवचन होते थे। तो प्रवचन क्या है? प्रवचन ये है कि आपको सही कंसेप्ट की तरफ धक्का देना। ओके। ठीक है, जैसे एक आदमी जंगल से आया, अभी आदिवासी कबीले से आया, उसे कुछ भी नहीं पता है ध्यान के बारे में, और तुम उसे ध्यान कराने लगो, उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शांति तो मिलेगा ना, शांति भी नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारा कंसेप्ट है ना। हाँ। उसका तो नहीं है, वो तो शांति आया। ओके। कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका रीजन है पानी जो भरा होता है, पानी एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो पानी अगर एक जगह भरा है तो उसको एक फ्लो देना पड़ेगा, दिशा देनी पड़ेगी कि तुम्हें इधर बहना है, तब पानी वहां बहेगा। ओके। आग है, आग ऐसा नहीं है कि वो बर्तन के नीचे खुद जाके बर्तन में रखी हुई चीज को पकाएगी। बर्तन को आग के ऊपर आना पड़ेगा, मतलब आग को एक दिशा देनी है कि हमें ये काम तुमसे लेना है। तो उसी तरीके से एक आश्रम में गुरु का काम होता है कि एक इंसान को प्रवचन के माध्यम से वो दिशा देना और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा जगा के उस दिशा की ओर उसकी चेतना को धक्का देना। तो ये दो काम होते हैं। ओके।
और मैं ये दोनों काम करना चाहता हूं। ओके। हमारे आश्रम का कंसेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि हम बताएं, आइए अजात ध्यान के लाभ बताए जाते हैं। हाँ, यस। वो लाभ इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि लाभ के लालच में ही लोग आएंगे। हाँ। इसीलिए तो आश्रम जो है वो एक व्यावसायिक अड्डे हो गए, जहां पे केवल लाभ बताया जा रहा है। वहां पे तुम्हारे साथ कुछ छल हो रहा है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी चीज के साइड इफेक्ट ना होते हों। ओके। ये पूरे प्लैनेट पे जो हर चीज है, इनके साइड इफेक्ट हैं। वो बताए जाने चाहिए। एक आदमी को बताया जाना चाहिए कि दुकान खोलने के टाइम पे यदि आप ध्यान कर रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो तो करेक्ट है। ये उसे बताया जाना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर उसे ये नहीं बताया जा रहा है, इट मीन्स उसके साथ धोखा हो रहा है ना। पहले के समय में तुम देखो कि ध्यान के शिविर या ज्ञान ध्यान की बातें या त्योहार ऐसे वक्त में किए जाते थे जो खाली वक्त होता था। तो अगर उनको परिचित कराना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो दुकानदार हैं वो ध्यान के हकदार नहीं है, लेकिन वो उस खाली वक्त में कर सकते हैं, सीखें, समझें क्या है। समझिए एक चीज, खाली मतलब अभी लोगों में इतना ज्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह, तो डॉक्टर्स भी उनको सलाह देते हैं ध्यान करो, ध्यान ट्राई करो। देखो मैंने तुमसे फिर कहा, यहाँ दिक्कत एक बात की है कि ध्यान से एक को लाभ हुआ वो तो सबको बताया जाता है, लेकिन ध्यान से करोड़ों को हानि हुई ये लोग नहीं बताते। जैसे विपश्यना करके एक व्यक्ति बुद्ध हो गया, मान लिया, हम बुद्ध से राजी हो जाते हैं, लेकिन करोड़ों लोग विपश्यना करके बुद्धत्व को नहीं पा रहे हैं। हाँ, होता है। एक आदमी जो है वो जंगल जाके शांत हुआ और उसे एनलाइटमेंट मिला, लेकिन करोड़ों लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी परिचित कराना चाहिए कि अगर आप इस दिशा में चल रहे हो तो पहली बात तो यह है कि उनका टेस्ट होना चाहिए। विरक्त हुआ है कि नहीं? नहीं, विरक्त नहीं। हाँ बिल्कुल, विरक्त की भी टेस्टिंग हो सकती है, उनकी बात पूछी जा सकती है। नहीं तो और भी तरीके हैं जिससे उनका टेस्ट होना चाहिए कि भाई आप ध्यान की इस विधि के लायक हो या नहीं हो। ओके। ये भी एक चीज है, ये भी एक कंसेप्ट है जिसको लोगों को क्लियर करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हम आश्रम में इनवाइट इसलिए नहीं कर रहे आओ तुम्हें सब कुछ अच्छा होगा, बस बेटर गाइडेंस के लिए हम लोगों को कर रहे हैं। बेटर गाइडेंस के लिए आपको जो बुरा पक्ष है वो भी जानना चाहिए। देखो, जब बुरा जानोगे तो उससे बच सकोगे। हाँ, वो तो है। और बुरा जानोगे नहीं, अच्छा सोच के लिपट जाओगे तो फिर नुकसान भी मिल सकता है। या फिर आदमी को इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि नुकसान मिला तो उसको भी गले लगा सको। पर आप अभी डिप्रेशन वालों, स्ट्रेस वालों को क्या सलाह देंगे? वो गोली का देखो, फिर मैं कुछ और क्या मेरी सलाह ये है कि कोई भी एक इलाज, कोई भी एक विधि, कोई भी एक ध्यान ऐसा कभी नहीं हो सकता जो हर समस्या का समाधान कर दे। हाँ, तो है। नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अगर यहाँ पे अभी एक सलाह दे देते हैं कि ये करे, तो प्रॉब्लम वही है जिस बात के लिए मैं इतने सालों से लड़ रहा हूं। हाँ, सबके लिए एक चीज नहीं हो सकती। यस, वो तो है। मैं पिछले कई सालों से जब मैंने शिविर लेना छोड़ दिया, रीजन क्या था? रीजन यही था कि मैं मैन टू मैन कन्वर्सेशन को अच्छा मानता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ बात करके उसको हम समझ के सही गाइड कर सकते हैं। गाइड कर सकते हैं, सही है। कई बार तो हमें यह भी पता लगता है किसी के साथ रह के बात करके कि इसे ध्यान की जरूरत ही नहीं है। कई बार तो यह भी पता लगता है कि एक व्यक्ति ने जिसको डिप्रेशन समझ रहा है वो डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी है। और जिसको वो एंजाइटी समझ रहा है वो डिप्रेशन है। ओके। ये भी तो बड़ा माइनर सी बातें हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक चीज के तहत हम नहीं इसको मतलब कर सकते। Okay. ऐसा नहीं है कि कोई एक कंसेप्ट बना लें जिस कंसेप्ट को लेके हम लोगों को कहें कि आप जो है बस यही करिए, इससे ठीक हो जाएगा। ओके। फिर उसमें होता क्या है कि कई लोग कहेंगे कि हमने तो वो किया, हमने तो वो भला ध्यान किया, हमें फायदा हुआ। ओके, तुमको हो गया होगा, लेकिन हर एक को हो जाएगा ये नहीं कह सकते। भाई आप एक साइकोलॉजी एक कहती है कि एक रिक्शे वाला भी यदि अपने विचार को 100 लोगों पे रखे तो उनमें से 5 आदमी उससे राजी हो जाएंगे। हाँ, वो तो है। ऐसे साइकोलॉजी यही कहती है। हाँ। अब इस कंडीशन में 5 आदमी प्रचार करेंगे कि वो व्यक्ति देखो
उसके पास गए, हम ठीक हो गए। उसका जो चिंतन है वो हमारे लिए लाभदायक हुआ। तो ये गलत बात है। 95 तो नहीं हो पाए ना, तो मैं ऐसी बातें नहीं करता। ओके। मैं कोई भी ऐसी विधि और सब नहीं बताता। मैं ये कहता हूं आओ पहले स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद तुम्हें हम बताएंगे कि क्या। स्वामी जी, ओशो ने बहुत लोगों को भ्रष्ट किया है कि ऐसे ध्यान के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल के लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं और करने शुरू कर दे, ट्राई करने लग जाते हैं। देखो, गलत बात है अगर मैं ये कहूं कि ओशो ने लोगों को भ्रष्ट किया। असल में वो अपना चिंतन रख रहे थे। जब वो मीरा पे चिंतन रख रहे थे तो मीरा की सभी अच्छाइयों से परिचित करा रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं अच्छाई बुराई दोनों से परिचित कराना चाहिए। हाँ। तो जिस समय वो मीरा का चिंतन रख रहे थे तो मीरा की अच्छाइयां गिना रहे थे, लेकिन जब वो बुद्ध का चिंतन रखते थे तो मीरा की बुराइयां भी गिना देते थे। हाँ। फिर वो बुद्ध को अच्छा कहते थे। तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने दोनों पक्ष रख रहे थे। लेकिन लोगों की दिक्कत यह है कि एक व्यक्ति शाहरुख खान को हीरो मान लेता है और वो कहता है कि बाजीगर पिक्चर में भले ही उसने नेगेटिव रोल किया हो लेकिन हम हीरो मानेंगे उसे। ओके। क्योंकि उसका कंसेप्ट हीरो का ही है। हाँ। तो हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं और हम उसी चीज को समझते हैं, सब कुछ उसी में है। ओशो ने आपके सामने इतनी सारी विधियां रखी, यही इस बात का प्रमाण था कि कोई एक विधि सब पे काम नहीं करेगी। वो तो बोला है ना। हाँ, बोला है। अब आप हमसे पूछते हो कि आप हमें एक मेडिटेशन की विधि बता दो जो अच्छी हो। हाँ। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप बस स्टैंड पे जाके पूछ रहे हो कि हमें एक बस बता दो जो सबसे अच्छी हो। और मैं आपसे पूछ रहा हूं बसें सभी अच्छी हैं, लेकिन आप ये बताओ आपको जाना कहां है। भाई आपको जहां जाना है उसी बस में तो बैठोगे ना। अब आप जाने का आपको पता नहीं कि आपको जाना कहां है, लेकिन आप बस के पीछे पड़े हो तो भटक जाओगे। हाँ, तो है। तो मंजिल आपकी डिसाइड करती है आपकी सोच। आपकी सोच क्या है वो डिसाइड करेगी कि आपको जाना कहां है। फिर सेकंड स्टेप है कि आप जहां जाना चाहते हो उसके लिए आप अच्छा सा वाहन पकड़ो, उसके लिए आप बस में अच्छी बैठो जिस दिशा में जाने की। तो कई स्टेप हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए। पहला स्टेप आपकी भावदशा क्या है, दूसरा स्टेप आप चाहते क्या हो, तीसरा स्टेप कि आप उस चाहने के साथ आप एफर्ट क्या कर रहे हो, चौथा स्टेप कि उससे जो मिल रहा है कि आप उससे राजी हो कि नहीं हो। तो कई स्टेप्स हैं। इसीलिए मास्टर्स की, गुरुओं की जरूरत पड़ती है जहां पे सब बात हो सके। लेकिन कमाल की बात है, देखो जिजित प्रॉब्लम एक और भी है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं इतना बड़ा, आपने हमसे इतना बड़ा क्वेश्चन किया, हाँ। उसका आंसर है इतना बड़ा। हाँ। क्या पेशेंस है लोगों के पास इतना बड़ा? छोटा सा क्वेश्चन करने वाले का पेशेंस भी छोटा होता है। हाँ। वो उतने बड़े आंसर तक वेट नहीं करता। यस। तो ये एक दिक्कत है। स्पिरिचुअल जो वर्ड है उसकी एक दिक्कत है। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ड में थोड़े से लोग हैं जो खिलते हैं, बाकी ज्यादा लोग जो हैं वो खो जाते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मैं जिस आश्रम की बात करता हूं वहां पे हमने तो कहा, हमने वहां पे लोगों को हमने कहा यहाँ पे हम आपको बिजनेस आइडियाज भी देंगे, बिजनेस पे बात भी करेंगे। अब बोले स्पिरिचुअलिज्म का बिजनेस का क्या लेना देना। नहीं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि वो बिजनेस अच्छा कर सके। यस, बिजनेस अच्छा करें, रिलेशनशिप अच्छा रखें, और यही सब हो गया है। इसीलिए आज के तारीख में लोग मेडिटेशन को सिर्फ अपनी चाहतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहत पूरी करने के लिए। हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि मेडिटेशन का जो आरंभ हुआ था वो बहुत बड़ी चीज के लिए हुआ था। ओशो की जो किताबें आती थी उनमें एक स्लोगन होता था, हर बुक में एक स्लोगन लिखा होता था, और वो था मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट ओनली। ओके।
कि मेडिटेशन केवल एनलाइटमेंट के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन लोग मेडिटेशन को कर रहे हैं और कारणों से। तो ये फिर ओशो की तो दिक्कत नहीं है। अब आप बोलो ओशो की वजह से भटके, नहीं। ओशो ने सिर्फ एनलाइटमेंट पे ही पूरा जोर दिया, उनकी सारी फिलॉसफी तुम्हें एनलाइटमेंट की तरफ धक्का दे रही थी। लेकिन इंसान की चाहतें, इंसान की सोच, इंसान का कैलिबर, ये भी सब इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझता हूं वहां पे थोड़ा सा शायद कमी रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओशो ने भटकाया, लेकिन शायद थोड़ी कमी रही। ओशो का अलावा भी बहुत सारे गुरुए हैं, मेडिटेशन का ही प्रचार कर रहा है बहुत सारे गुरु। देखो मैं कह रहा हूं मेडिटेशन का प्रचार अच्छी बात है, लेकिन गाइडेंस भी होना चाहिए। गाइडेंस भी होना चाहिए, बिल्कुल 1-to-1 होना चाहिए। भाई एक छोटी सी बात है कि आप ये जैकेट लेने जाते हैं, अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो आपके लिए ट्रायल रूम होता नहीं होता है। ये ट्रायल करके देख लो। हाँ। आप पे फिट आ रहा है तो पहनो, नहीं फिट आ रहा तो मत पहनो। तो आप बोल रहे बिना गाइडेंस का मेडिटेशन मत किए। देखो मेडिटेशन बिना गाइडेंस के इसलिए करने को मना कर रहा हूं कि मेडिटेशन के 2 डायमेंशन मोस्ट होते हैं। हाँ। एक पैसिव और एक एक्टिव। ओके। एक एक्टिव मेडिटेशन होता है, एक पैसिव मेडिटेशन होता है। अब जैसे मैं ज्योतिष पे बात करता हूं तो ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली देख के बताया जा सकता है कि आपको पैसिव मेडिटेशन अच्छे लगेंगे कि एक्टिव मेडिटेशन। ओके। क्योंकि हर आदमी 4 बजे उठ के ओम ओम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो बताने की जरूरत नहीं है। उसको वो बताया जाना चाहिए जिसमें उसको बहुत ज्यादा ओम ओम ना करना पड़े। और एक आदमी जो कि ओम ओम करने में आनंदित हो सकता है, उसको वो बताया जाना चाहिए। ओके। ये आदमी की कुंडली से पता लग जाता है। अब कुंडली और कुछ नहीं है, कुंडली आपका स्वभाव बताती है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कहा कुंडली से पता लग जाता है, बहुत से लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि मैं आपको कुंडली दे देता हूँ, आप मेरे लिए बता दीजिए कौन सा अच्छा। हाँ। यही कहेंगे ना। हाँ, यही। यार इसके लिए कोई कुंडली की जरूरत नहीं है। आपको खुद देखो कि पैसिव मेडिटेशन अच्छा लगता है कि एक्टिव मेडिटेशन। यदि आपको अनासात सती योग में लेट के आनंद आ रहा है ना, आपको शवासन में आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब है एक्टिव मेडिटेशन आपके लिए नहीं है। ओके। और यदि आपको ओम ओम करके रीढ़ सीधी रख के श्लोक बोल के मंत्र बोल के मजा आ रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए एक्टिव मेडिटेशन है। ओके। लेकिन यहां आप अपने को ना देख के कि आपका प्लेजर किस में है, आपकी क्षमता क्या है, आप इसको ना देख के आप ये देख रहे हो कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, प्रभावित हो जाता है। ये आप ये देख रहे हो कि वो सदगुरु क्या कर रहे हैं। हाँ। आप ये देख रहे हो सखा क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि कोई और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मत देखो। आप अपने को देखो। इसके लिए कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। आपका स्वभाव, कुंडली स्वभाव बताती है। हाँ। और आपका स्वभाव आपको पता है। मुझे तो रीढ़ सीधी करके बैठना अच्छा लगता है, अनकंफर्ट लगता है, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए एक्टिव मेडिटेशन नहीं है। हाँ। पैसिव मेडिटेशन है। हाँ। और एक्टिव करोगे, देखो ज्यादातर इंसान क्या करता है, कुंडली के संबंध में ही एक पता लगा कि इंसान की दिक्कत क्या होती है। जैसे हम किसी को बताएं कि तुम्हारे ये 3 स्टार अच्छे हैं और 4 स्टार खराब हैं, समझना ये बात थोड़ी सी। तो उसमें आदमी सामान्यता क्या करेगा, उसमें सामान्यता वो कहेगा कि जो स्टार हमारे अच्छे हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी और जो अच्छे नहीं हैं हम उसको अच्छे करने के लिए काम करेंगे। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्कुल ये बात कह रहे हो कि हमारे जो दोस्त हैं हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे और हमारे जो दुश्मन हैं हम उनको टाफियां खिलाएंगे। समझिए, ख्याल रखने की जरूरत है, वो तो ऐसे ही अच्छा है ना। तो अच्छा नहीं, ध्यान देने का जरूरत क्यों? देखो सुनो, आपकी ये जैकेट सुंदर है, अच्छी है। हाँ। इसका ख्याल रखोगे नहीं रखोगे? रखेंगे। तो उसका क्यों नहीं रखोगे? ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो खराब है उनका ना रखो। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले इंसान को वो चीजें बचानी चाहिए जो उसके पास ऑलरेडी अच्छी हैं। ओके। फिर जो नहीं है उनका ख्याल रखा जा सकता है। पर स्वामी जी, कुंडली में ऑलरेडी कुछ स्टार्स अच्छे हैं तो अच्छा ही रहेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हर अच्छा स्टार, ये बात है कि अगर आप उसका ख्याल न रखें तो एक समय बाद बुरा भी हो जाता है। अच्छा। ओके। आप इसको समझ लीजिए। हाँ। सपोज दैट तुम्हारा सूर्य अगर अच्छा है, लेकिन सूर्य का मतलब राजा,
राजा का मतलब नियम में चलने वाला। अब तुम्हारा सूर्य अच्छा है लेकिन तुम नियम में नहीं चल रहे हो, तुमने अपनी जिंदगी में कोई लॉ नहीं बना रखे, विदाउट लॉ चल रहे हो, तो तुम्हारा सूर्य खराब हो जाएगा। ओके। तुम्हारे घर में जनरेटर है जो कि लाइट देने के लिए है, यदि उसमें तेल नहीं डालोगे तो लाइट नहीं आएगी। ओके ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ज्योतिष जब बताता है तो हमें अच्छे पे निगाह कम जाती है। जैसे अभी आप मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो कि अच्छा तो अच्छा ही रहेगा, अब हम बुरे को अच्छा कर ले, ये गलत है। अच्छा ज्योतिष तुमसे कहेगा कि जो तुम्हारे अच्छे हैं ना, तुम उनको ही अच्छा बना के रखो। ओके। इससे ही बाकी भी ठीक होने लगेंगे। ओके ओके। बाकी ठीक करने के लिए इनका ख्याल छोड़ देने से ठीक नहीं होते। ओके। तो उसी तरीके से आपको अपने स्वभाव के तहत मेडिटेशन करना चाहिए। ओके। धीरे धीरे आप में और क्षमताएं पैदा हो जाएंगी। ओके। आप समझ रहे हैं? ये नहीं है कि जो हमारा अच्छा है हम उस पर ध्यान क्यों दें, जो अच्छा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और फिर उसके सहयोग से ही आप जो बुरे हैं उन पे भी ध्यान दे देंगे। ओके। आपके हिसाब से गुरु का संगत रहने वालों को ध्यान करने का जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना? देखो, क्योंकि बाहर का लोग ज्यादा ये परेशान। कौन बताएगा? ये देखो, फिर आपने क्वेश्चन किया कि एक गुरु के साथ हम रह रहे हैं, गुरु के साथ रहते हुए ध्यान की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये गुरु डिसाइड करेगा। ठीक है। गुरु कहेगा हाँ ध्यान करना है तो तुमको ध्यान करना चाहिए। ठीक है ठीक है। गुरु कहे कि ध्यान नहीं करना है तो तुमको ध्यान नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि गुरु तुमको वॉच कर रहा है, वो देख रहा है इसकी जरूरत है या नहीं है। ओके। अब हो ये रहा है कि लोग गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें ये वाला ध्यान करवाओ। हाँ। इसका मतलब आपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। हाँ। आप तो खुद ही गुरु हो, जाके गुरु को केवल आप एक ऐसा समझ लो कि डीजे चलाने वाला मान रहे हो। यस। हाँ। तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। मुझे अभी भी याद है जब दिव्या हमारे पास आई थी तो हम एक कैंप कर रहे थे छोटा सा। तो उस कैंप में मेरा भी स्वभाव है, पूछता हूँ हाँ भाई बताओ तुमको ध्यान करना है कि नहीं करना। तो सबसे पूछता था, सब लोग कहते थे हाँ स्वामी जी ध्यान करना है, ये वाला कराइए वो कराइए। तो मैंने दिव्या से पूछा कि दिव्या क्या तुमको ध्यान करना है? हाँ। दिव्या ने जो जवाब दिया वो सर्वाधिक प्यारा जवाब है। ओके। हर शिष्य को वो मानना चाहिए, और वो ये है, उसने कहा मुझे क्या पता कि मुझे ध्यान की जरूरत है या नहीं, मुझे क्या पता। आप बड़े हो, आपको पता है, आप मुझे बताइए कि ध्यान करना है कि नहीं करना है। ओके। आप समझो बात को कि कौन बताएगा? एक गुरु के संगत में रहने वाला व्यक्ति भी ये वेट नहीं कर सकता कि गुरु जो बताए वो करे, तो फिर गुरु का फायदा ही नहीं है। ओके। सब गुरु को ऊपर छोड़ना चाहिए। ये छोड़ना चाहिए, फिर वो तुम्हें खुद बताएगा। हाँ। क्या तुमने ऐसा नहीं देखा कि मैं लोगों को ध्यान करवाता भी हूं और लोगों को ध्यान छुड़वाता भी हूं? हाँ वो तो है। तो इसका मतलब नहीं है ना तो मैं ध्यान के पक्ष में हूं ना ध्यान के विरोध में हूं, बल्कि मैं ये देखता हूं कि कब किस वक्त किसको जरूरत है तो उसको करना चाहिए, नहीं जरूरत है तो नहीं करना चाहिए। ओके। आप ही देख लो कि आपको, मुझे लगा जब आप आए थे अभी 2 महीने पहले सदगुरु के आश्रम में रह के 1.5 साल रहे, उससे पहले भी तुम मेरे पास रहे, फिर तुम्हारा ही मन था कि संसार को जिएंगे, तुम गए थे। हाँ। मैं सोचा कि मैं तो अभी खुश है, अभी तो संसार भी बढ़िया तरीके से जी सकता है। अब देखो, इस वजह से मैं ऐसा सोचा। देखो अब याद करो, उसी वक्त को याद करो, तुम मेरे साथ थे, बढ़िया खुश थे। हाँ। फिर तुम्हें लगा यार अब संसार को एंजॉय करना है। हाँ। तुम संसार को एंजॉय करने के लिए गए। हाँ। संसार को एंजॉय करने में तुम अपने घर पहुंचे, थोड़े दिनों बाद तुम्हें सिचुएशन लगी कि यार ये तो बड़ा जाल फंस रहा है। हाँ। फिर तुमने कहा क्या करें, सखा जी को तो मना करा है, तो फिर तुम सदगुरु के आश्रम में चले गए। वहां जाके मेडिटेशन करने लगे। 2 महीने पहले जब तुम आए थे तो तुम थोड़ा डिप्रेसिव अवस्था में थे, बहुत माइंड विचलित थे। अब तुम डिप्रेसिव क्यों थे? गए खुश थे, फिर सदगुरु के आश्रम में गए, रहना खुशी चाहिए, लेकिन डिप्रेसिव क्यों थे? क्योंकि वहां तुमने जो मेडिटेशन किए वो एक्टिव मेडिटेशन थे, और एक्टिव मेडिटेशन तुम्हारे लिए नहीं बने। तो तुम्हें जो है पैसिव मेडिटेशन चाहिए थे। जब तुम हमारे पास आए तो पहली बात तो अब मैंने मेडिटेशन के लिए, तो तुम सब लोग पता होना चाहिए कि
अब तो मैं हाइड्रोजन के माध्यम से मेडिटेशन करा रहा हूँ। हाँ तो मैंने तुमको मेडिटेशन के लिए 21 दिन के लिए बोला, हाँ, हाइड्रोजन थेरापी का हाइड्रोजन थेरेपी बोला। 21 दिन के बाद तुम फील करो कि कितना अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। सब बढ़िया हो गया। हाँ। तो मतलब जब जरूरत थी मैं तो कहा, लेकिन अब तुम्हें जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें मेडिटेशन ही कराता रहूं, ये भी मैं नहीं कर रहा। हाँ वो भी है। तो अब इसका मतलब क्या है, मैं मेडिटेशन के पक्ष में हूं कि विरोध में हूं? मतलब जब जरूरत है वहां पे करना है। यस, भोजन खाना और एक समय छोड़ना, दोनों बातें आनी चाहिए। अगर भोजन खाने बैठे और तुम्हें सही वक्त पे छोड़ना नहीं आया तो तुम मोटे हो जाओगे, फिर तुम फैट बढ़ जाएगा। इसलिए हम हमेशा ये चीज सिखाते हैं कि इंसान को कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब उसे मेडिटेशन की जरूरत है और कब उसे मेडिटेशन छोड़ देने की जरूरत है। लेकिन ये गाइडेंस ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता, शिविर में नहीं दिया जा सकता। ये गाइडेंस मैं तब दे सकता हूं जब कोई मेरे साथ है। हमेशा नहीं चल सकता कि हम एक आदमी को जो बोल दें, हमने कहा ध्यान नहीं करना चाहिए तो हमें देख के लोगों ने ध्यान करना छोड़ दिया, ये भी गलत है। हमने कहा ध्यान करना चाहिए तो बहुत से लोग जिन्हें ध्यान की जरूरत नहीं थी ध्यान करने लगे, ये भी गलत है। दोनों बातें तब गलत हैं जब आप मुझे दूर से सुन के अपने पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको अपनी स्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, है ना? तो ये है बातें हैं ध्यान के संबंध में, बहुत सारी बातें हैं जिनका एक तरीके से स्पष्ट होना जरूरी है। ओके। तो जो एनलाइटमेंट के लिए नहीं पर ध्यान करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या सलाह है? देखो, बात ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति को धर्म की गहराइयों की जरूरत नहीं है, उसे नहीं चाहिए कि हमें एनलाइटमेंट चाहिए, उसे सामान्य जिंदगी भी जीनी है, उसे अपना घर परिवार अच्छे से जीना है, उसे दुकानदारी अच्छी करनी है, अभी रिलेशनशिप अच्छा रखना है ना? तो मेरी एक बड़ी गहरी सलाह है और वो सलाह थोड़ा समझने वाली है। और ये मैं क्यों दे रहा हूं पहले वो बता दूं। मैं सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि उस आदमी को ध्यान नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन उसे जो भी करना चाहिए, जिसको वो ध्यान कहता है उसको थेरेपी कहना शुरू करना चाहिए। ओके। वो उसको ये ना कहे कि वो ध्यान कर रहा है। देखो, अगर हिंदू शब्द के हिसाब देखा जाए, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, तो ध्यान का मतलब होता है दर्शन। अब जब वो पढ़ेगा ध्यान के बारे में कि ध्यान से दर्शन होता है, तो वो उसका फिर दिमाग भटकेगा। अब उसको जरूरत तो है नहीं एनलाइटमेंट की, और उसके दिमाग में एनलाइटमेंट की बातें आएंगी तो वो उसके रूट को डिवाइड कर देंगी, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी वैसी है नहीं। और दिमाग में, जैसे कि वो खुद में तगड़ा है नहीं, लेकिन मन में विचार आ रहा है कि वो अंडरटेकर को पटक देगा, तो ऐसी कंडीशन में वो पटक तो नहीं पाएगा, लेकिन अंडरटेकर को पटकने की सोच में वो जो और काम सही से कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना है उसे एक शब्द यूज करना चाहिए, जो शब्द है थेरेपी। अब थेरेपी क्यों? तो पहले तो ये समझ लो कि थेरेपी ली जाती है, क्यों ली जाती है? थेरेपी लेने का सीधा सा अर्थ है कि मेरे अंदर कोई चीज कम है। सपोज दैट मेरी थाइज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं एक जंपिंग थेरेपी ले रहा हूं। मैं जंप कर रहा हूं, है ना, मैं पुशअप कर रहा हूं, तो ऐसे में मेरी थाइज मजबूत बने। दिस इज थेरेपी। तो थेरेपी लेने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि उसमें कमियां क्या हैं और वो उसको क्या सुधारना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में वो सही से काम कर सकता है। वो थेरेपी वाला उसे क्या करना है, उसके लिए फिर वो मेडिटेशन चूज कर सकता है कि इस मेडिटेशन को करने से ये होता है, इस मेडिटेशन को करने से ये होता है। ठीक है? तो ऐसे में जब वो थेरेपी शब्द इस्तेमाल करेगा तो वो साधुओं से कंपटीशन नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग साधु इसलिए बने हैं कि उनको एनलाइटमेंट चाहिए, तो एनलाइटमेंट वाला व्यक्ति जो है, वो एनलाइटमेंट वाला व्यक्ति उससे कंपटीशन जब शुरू कर देता है आदमी,
तब वो अपनी जिंदगी में इंटरफेरेंस शुरू कर देता है उन बातों का जिससे वो बर्बाद होता है। जैसे एक आदमी मेडिटेशन करके आया, मेडिटेशन करने इसलिए गया था कि वो रिलेशनशिप अच्छा करे, ठीक है। अब रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करने गया, घर आया, वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है और पत्नी से उसने कहा कि मैं ध्यान करने जाना था, जाता हूं। अब उसने ध्यान शब्द इस्तेमाल किया और उसके दिमाग में है उसको रिलेशन अच्छा करना है। तो रात को जब वो पत्नी के साथ ऑफर करेगा संबंध के लिए तो पत्नी कह देगी तो तुम कैसे ध्यान करने के लिए हो, तुम ध्यान करने जाते हो और तुम तो सेक्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर से दिमाग खंडित होगा, क्योंकि हम सब यहाँ डेफिनेशन बना लिए हैं हर चीज की, हम शब्दों की भी डेफिनेशन बना लिए और हम किसी भी इंसान को वही देखना चाहते हैं। जैसे हम ये कहें कि टोपी का नाम हम जैकेट रख दें तो इससे शरीर तो नहीं ढकेगा, लेकिन हमारी मजाक जरूर उड़ेगी, धर्म का भी मजाक उड़ेगी, धर्म का भी मजाक उड़ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान को थेरेपी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मेडिटेशन। और जब वो थेरेपी इस्तेमाल करता है तब उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसको अपना कौन सा लाइफ का पार्ट है जो बेटर करना है। तो लाइफ का जो पार्ट उसको बेटर करना है उसके लिए वो चूज कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन टेक्निक तो बहुत सारी हैं, बस उसको नाम थेरेपी देना है। समझ रहे हो? तो जैसे मड थेरेपी हो गई या और थेरेपीज हो गई, तो थेरेपीज बहुत तरीके की हैं, लेकिन मेडिटेशन शब्द से हमें भ्रांति होती है कि मेडिटेशन कर रहे हैं इसका मतलब तुम अपने अंदर से सद्गुण ला रहे हो, तुम तो बाबा बन रहे हो, तुम तो काम क्रोध से मुक्ति चाह रहे हो। ये जो फीलिंग्स आती हैं स्वामी जी, वो भी तो चाहते हैं लोगों के अंदर, मेरे अंदर क्रोध कम हो जाए, मेरे अंदर मतलब गुस्सा कम हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, कम हो जाए, मेरी बात सुनो, ध्यान से गुस्सा कम हो जाता है, ये भ्रांति, ठीक है। गुस्सा आने के कई कारण हो सकते हैं, अगर वो कारण ठीक हो जाए तो आपका गुस्सा आना कम हो जाता है, लेकिन अगर वो कारण जिंदा है तो आपको गुस्सा आएगा। तो कारणों पे काम करोगे कि गुस्से पे काम करोगे? और कारणों पे काम करने को आप थेरेपी बोलो। जैसे एक आदमी को घर में गंदगी देख के गुस्सा आता है, तो बीवी उसकी बोले कि गंदगी तो नहीं साफ करते हैं, लेकिन आप जाओ और मेडिटेशन करो जाके, नहीं होगा। तो ये तो गलत बात है ना। जब घर में सफाई करके उसकी गुस्सा कम की जा सकती है तो उसके लिए मेडिटेशन करने की क्या जरूरत? ये बात समझनी पड़ेगी। जब आप थेरेपी करते हैं तो थेरेपी करके आप उन विषयों पे काम करते हैं जो विषय आपको प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को यहाँ पे ये कहें कि अगर एनलाइटमेंट के लिए जाना है तब आप कह सकते हो आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन यदि आपको सोशल, इकोनॉमिकल, है ना, इन बिहेवियर्स पे काम करना है तब आपको थेरेपी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, क्लियर? आज इतना ही, थैंक यू।